हेलो बच्चों, आ गया हूँ लेकर के आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल सीरीज, जो कि मैंने आप लोगों से बोला था वन शॉट में जितने भी न्यूमेरिकल अच्छे हैं एनसीईआरटी के और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस वो मैं सारे इस आपकी वीडियो में कवर करूँगा। और बच्चों जितना भी आप लोगों का डाउट है या कुछ भी है वो आप कमेंट सेक्शन में आराम से डाल सकते हैं। जिस भी पॉइंट में आपको डाउट हो आप उस डाउट का नाम लिख दीजिए और डाउट का नाम लिख के बस कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो बना करके। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को करो, बढ़िया करके समझो और प्रैक्टिस करते रहो। एक महीना बचा, एक महीना भी नहीं बचा, आपको सिर्फ 20 डेज बचे हैं, क्योंकि फिर आप लोग अदर सब्जेक्ट्स भी करोगे। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को कवर करते चलो, अपने आप हर चीज़ आने लगेगी। यहाँ पे कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल्स लेकर के चलूँगा स्टार्टिंग में, फिर बीच में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, फिर लास्ट में टॉप लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, तो बारी बारी से चलते हैं, किस तरीके से आपको चीज़ों को डील करना है वो चीज़ आप लोग यहाँ पे देखो। तो चलिए, मेरा नाम आकाश अग्रवाल, चलते हैं बच्चे, शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो बच्चों जरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें क्या होती है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, आपको पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलम, यही होता है। ठीक है ना बच्चों, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर, 1 इलेक्ट्रॉन, बोलो क्लियर। हमें 1 कूलम में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये अपॉन में चले जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो यही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, यही इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 1 कूलम इज इक्वल टू, ऊपर हटाएंगे, यहाँ पे क्या बढ़ा लेंगे 0, तो आ जाएगा 10/16 इंटू 10 की पावर, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस पॉजिटिव 19। क्लियर है। अब आप क्या करें, यहाँ से 1 सी इज इक्वल टू, एक 10 यहाँ से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कितना हो गया आपके पास 18 और अपॉन कितना 16। आपको पता है 16 सीधा कितना होता है, ऑलमोस्ट 90। तो अप्रॉक्स में इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 कूलम इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स मेरे बच्चे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगभग अवेलेबल होंगे, लगभग इतने 1 कूलम चार्ज। क्लियर हो गया बच्चों, आराम से इस चीज को आप नोट डाउन कीजिए। सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है हाउ मच एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, 1 कूलम में होगी, जबकि उसकी वोल्ट बैटरी कितनी हो 6 वोल्ट की। यानी कि बैटरी का वोल्ट कितना दे रखा है 6 वोल्ट। तो बच्चे हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वोल्ट का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, बहुत अच्छे से जानते हो आप। यही बच्चों हमारा क्या कहलाता है, वर्क, और यही वर्क बच्चों यहाँ पर क्या कहलाएगा, इट्स एनर्जी। यही वर्क आपका यहाँ पर बच्चों क्या कहलाएगा, एनर्जी। तो बच्चे W इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखें, V इंटू कितना हमारे पास Q, V इंटू Q, बहुत अच्छे से देखिएगा, W इज इक्वल टू V। यानी कि बच्चों लगभग आप ध्यान से देखिए, बैटरी जो हमको दी है वो कितने वोल्ट की दी है, यानी कि V इज इक्वल टू दिया है हम लोगों को 6 वोल्ट, और ईच कूलम दिया तो Q इज इक्वल टू हो गया 1 कूलम। ठीक है ना बच्चों, ये चीज़ हम लोग को गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब ध्यान से देखिए कितना लगा सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 1, तो W इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 6, और ये काय में हो गया जूल। यानी कि लगभग 6 जूल एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी फॉर ईच ऑफ कूलम। समझ रहे हैं ना आप लोग बात को, तो प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि उन्होंने एक चीज बोली कि भैया जो आपका रेजिस्टेंस है ना किसी भी एक कंपोनेंट का, वो कैसा है बच्चों, कांस्टेंट, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, यानी कि नो चेंज। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स, जो 2 एंड्स होंगे, यानी कि एक ये होगा और एक ये होगा, यानी कि जो 2 एंड्स होंगे, ठीक है, द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। मान लो मतलब ये वाला वैल्यू V है, तो इस वाले कंपोनेंट पे जो होता है वो V अपॉन कितना आ जाता है 2। समझ रहे हैं ना आप लोग बात को, 2 एंड्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्मिनल एक स्मॉल टर्मिनल, लॉन्ग वाला ये है और वो डिक्रीज होकर के कितनी हो जाती है V अपॉन 2। मतलब कि जो एक्चुअल में वैल्यू वोल्ट था वो था पहले वोल्ट V, मतलब वो था हमारे पास V वोल्ट कितना था, लेकिन डिक्रीज होने आफ्टर डिक्रीजिंग अगर आप देखें यही वोल्ट कन्वर्ट हो जाता है 1/2 ऑफ इट्स वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है ना, अपनी वैल्यू का 1/2 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया हुई, समझ में आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चा,
डिफरेंस ऑफ टू एंड द कंपोनेंट डिक्रीज ऑफ इट हाफ इट्स वैल्यू, व्हाट चेंज विल बी द अकर्स ऑफ द करंट, करंट में कितना चेंज आएगा। तो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इट्स I इज इक्वल टू V अपॉन कितना R, I इज इक्वल टू V हो गया हमारे पास 1/2 इंटू V बाई आर, और ये चीज़ हमारी क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ हमारे पास क्या है, V अपॉन आर इज I, V अपॉन आर होता है कितना I। तो ध्यान से देखिए, जो न्यू इलेक्ट्रिक करंट है, ये वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अपनी वैल्यू का कितना हो गया, हाफ, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट इज हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, है ना, ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि अगर डिक्रीज हो करके अगर आर को आप कांस्टेंट रखते हो, इफ रेजिस्टेंस बी अ कांस्टेंट, तो भैया अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका हाफ होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी आपका कैसा हो जाएगा बच्चा, हाफ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तगड़ा न्यूमेरिकल है, तो प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, कह रहा है ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी, बच्चों ये बैटरी लिखा है, ठीक है, बैटरी ऑफ 3 सेल्स, 3 सेल्स हैं उसके, और 2 वोल्ट का ईच सेल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 5 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और एक प्लग की भी है, और ऑल कंपोनेंट इन सीरीज, और वो काय में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। तो इसका सिस्टमैटिक डायग्राम बनाइए, बहुत ही सिंपल है यार डायग्राम बनाना। पहले तो इनको और इनको आप सीरीज में लगा दो, तो आप इसका वन शॉट देखना बच्चों एक बार, ये देखिए तीनों मैंने आपको सिस्टमैटिक वे में लगा दिए। एक बच्चों बैटरी लगी हुई है, एक बच्चों बैटरी लगी है, ठीक है, इट्स अ बैटरी, एक बैटरी लगी हुई है, और एक बच्चों क्या लगा है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, एक की लगी है बच्चों, इट्स अ की, ये हो गई बच्चों हमारे पास प्लग की। इस तरीके से आप एक की लगा दीजिएगा। ये बच्चों कितना है, ध्यान से देखिएगा, 5 ओम, ये कितना है हमारे पास 8 ओम, और ये कितना है हमारे पास 12 ओम, आप ध्यान से देखिएगा, ये प्लस है और ये कितना है माइनस, और जो वोल्ट है वो हमारे पास कितने वोल्ट का है, एस 2 वोल्ट का, ठीक है, 2 वोल्ट का। तो ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, कितना 2 इस पर लगा होगा, 2 इस पर लगा होगा, 2 इस पर लगा होगा, क्योंकि ईच पर कितना कितना लगा है, 2 वोल्ट यहाँ लगा है, 2 वोल्ट यहाँ लगा है, और 2 वोल्ट आपका यहाँ लगा है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो कितने वोल्ट लगा है बच्चों, आपका 6 वोल्ट लगा है। तो ये आपका सिस्टमैटिक डायग्राम होगा, इस तरीके से आप डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कीजिए। हटा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी प्रीवियस कराया है, बस इन्होंने इस बार क्या कह दिया है कि आप इसी कंपोनेंट में सेम इसी डायग्राम में एमीटर को लगा करके दिखाइए, एमीटर लगाइए, और दूसरा क्या लगाइए आप, वोल्ट मीटर लगाइए। यहाँ क्या लगाइए, वोल्ट मीटर लगाइए। तो सबसे पहले बच्चों को डायग्राम बनाइए अपना प्यारा सा, तो डायग्राम आपने बनाया था अभी, ये हो गया, ठीक है, ये आपका डायग्राम है प्यारा सा, ये है डायग्राम, ये आपकी बैटरी लगी है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, बोले एमीटर लगा दीजिए, 5 ओम है, ये आपका 8 ओम है, आपका 12 ओम। आपको पता है बच्चों एमीटर लगता है सीरीज पर, एमीटर कहाँ लगता है, सीरीज पर। तो यहाँ भी सीरीज ये है, यहाँ पे आप क्या लगा दो, एक प्यारा सा एमीटर, क्या लगा दो, एमीटर। बोलो क्लियर, सही है ना बच्चा। तो ये क्या हो गया आपका माइनस, और ये क्या हो गया आपका प्लस, बोलो क्लियर। बल्कि ये होगा आपका प्लस, क्योंकि प्लस से आ रहा होगा और माइनस की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। दूसरा बच्चा वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल, तो पैरेलल आप कहीं पे भी लगा दो, तो यहाँ से आप उठाइए और यहाँ से आप इसको क्या कर दीजिए, पैरेलल कनेक्ट कर दीजिए, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका नेगेटिव। तो ये बच्चों देखिए आप एमीटर लग गया। आपको पता है बच्चे क्या मेजर करेगा, रीडिंग करेगा किस चीज़ की, इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की। और ये क्या मेजर करेगा, आपको ही पता है, ये क्या मेजर करेगा बच्चों आपका, इट्स अ वोल्टेज, आपको पता होना चाहिए। ये क्या मेजर करेगा बच्चों, वोल्टेज। तो ये भी बच्चों बहुत ही सिंपल था,
इसमें आपने वोल्ट मीटर लगा दिया, दूसरी चीज़ क्या लगा दिया आप लोगों ने, एमीटर लगा दिया। हमेशा ध्यान रखना एमीटर आपको सीरीज में मिलेगा और वोल्ट मीटर आपको हमेशा पैरेलल मिलेगा। बोलिए क्लियर? कोशिश करिए बच्चों वोल्ट मीटर वहाँ पे लगाइए जहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो, ठीक है। अब लगा कहीं भी सकते हो, लेकिन कोशिश ये करो जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा हो वहाँ पे आप उसको पैरेलल लगा दो, ठीक है, नोट डाउन। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मींस पहले वाले में 1 ओम और 10 की पावर 6 ओम ये पैरेलल में दे रखे हैं। आप जरा समझना, कुछ इस तरीके की कंडीशन है, आप जरा फील करना बच्चों, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है और एक, ये आपकी सिर्फ कैलकुलेशन को देखने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चे कैलकुलेशन को कैसा कर पाते हैं। 10 की पावर 1 से तो आपको पता है कि भाई फॉर पैरेलल आपको पता होना चाहिए पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग ने करा है। इट्स 1 अपॉन आर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है ना बच्चों। और एंड सो ऑन भी होता है, लेकिन हमारे पास 2 ही रेजिस्टेंस है। 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 6 होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना बच्चा। तो अब आपको पता है कि कैलकुलेशन क्या करनी है, तो 1 अपॉन आर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन 1 2 3 4 5 6 और ये इधर जाना है 1 2 3 4 5 6 प्लस कितना 1, तो आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट जो मिला वो मिला हमारे पास 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 और अपॉन में 6, और इसको आप ऊपर लिखिए आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 1 2 3 4 5 और एक ये 6, ठीक है बच्चा। तो ये ओम मिला, यानी कि अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग अबाउट आएगा। खुद सोचो ये और ये सेम ही तो हैं, ये और ये सेम ही तो, बस एक नंबर कमी तो है। तो ध्यान से देखो आर इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट आपको कितना मिलेगा, ध्यान से देखो 0.999 अप्रॉक्स। तो इसको आप क्या लिख सकते हो सीधे, ध्यान से देखो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना 1.0, यस खत्म। आप समझ गए ना बात को, क्या करना चाह रहा हूँ। अरे खुद सोचो बच्चे, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.9 ही समथिंग आएगा, 999 समथिंग आएगा अप्रॉक्स में, तो 0.999 आप 1 ओम तो ही लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो गया इसका 1 ओम। ध्यान से बच्चे इसको नोट डाउन कीजिए, बाकी फिर सेकंड वाला करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बच्चा, नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या है। समझ गए ना इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे बच्चों पता क्या है, यहाँ पे इन्होंने 3 रेजिस्टेंस लगा दिए। मीन्स कहने कहा एक यहाँ पर वाला, इसको 3 कर दो और इस वाले को ऐसा कर देंगे, और इन ये जो वायर हमारे आए हैं ये वायर यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि जंक्शन पॉइंट हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। और ये दे रखा है भैया हमको 10 की पावर 6 ओम। बहुत आराम से करो, कोई ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चा अब आपको पता है आर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो 1 अपॉन आर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना 1 अपॉन कितना बेटा 1000 ना है, 1000 प्लस 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम तो आपको पता ही है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 3 0 काट दो तो 3 0 तो बचे ना 1 2 3 है ना, और यहाँ तो सिर्फ 1 बचा। ऐड कर लो बच्चों, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये देखो बच्चा 1 तो ऐसे ही रहेगा, 0 रहेगा 0 रहेगा 0 रहेगा, 1 आ जाएगा है ना, 1 आ गया ना, उसके बाद 0 0 1 आ जाएगा, और अपॉन में आपको पता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको ऊपर लेकर के जाओ, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, शायद गलत ऐड करा है, देख लो भैया 3 4 5 6 इधर, फिर इधर, हाँ गलत ऐड हो गया ना वो, अभी तो वही तो देख रहा था, ये 1 ये 0 ये 0 ये 1 ये 0 0 1, वही तो 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है ना, 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, आप देखो 1 0 0 0 0 0 अपॉन में 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है ना बच्चा, ठीक है, यही तो आएगा, ठीक है बच्चा। अब ध्यान से देखो, इसको हम इससे क्या करें, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मुझे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप अभी तो जा नहीं सकता क्योंकि ये से ज़्यादा है, तो पॉइंट आ गया, क्या बढ़ाओ 0, सही है ना, पॉइंट लगा क्या बढ़ाओ 0। अब देखो कितने कर सकते हैं हम ऐसे, 9 से कर सकते हैं,
9 1 जा 9, 9 0 जा 0 0, ठीक है ना। 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9। ध्यान से देखो आप, 10 में से 9 गया तो कितना 1, 9 का 9, 9 का 9, 9 में से 9 गया 0, 9 का 9, 9 का 9, 9 में से 9 गया 0, इतना ही बचा, ठीक है ना। लगाइए तो 0 बढ़ा लो, किससे कर लें, अब फिर से अगेन आप इसी के अप्रॉक्स कर सकते हो। तो इसका भी आंसर बच्चे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट 1 ओम। इसका भी रिक्वायर्ड आंसर कितना आ जाएगा, 1 ओम। देख लेते हैं बच्चा, ठीक है। तो बच्चा ये दोनों में आपके जो आंसर आए हैं वो अप्रॉक्स कितने आए हैं बच्चों, 1 ओम। लेस देन मोर देन के करीब होंगे, लेस देन ही रहेगा, बल्कि 1 से हमेशा लेस देन ही रहेगा। इसका आंसर जो हम लोग का आया है वो 1 ओम आया। तो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन को जज किया जा रहा है कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो यानी कि 1 ओम, और बहुत दिमाग से, बहुत ठंडे दिमाग से चीज़ों को करना, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, और लगभग ऑलमोस्ट 2-3 मार्क्स से कम का नहीं है। ध्यान से देखिएगा, थोड़े लेंदी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, थोड़ा सा फील किया करो, अपने अंदर से रखा करो कि हाँ मुझे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, मुझे करना है क्वेश्चन। ये मत सोचा करो यार पढ़ने से पहले यार छोड़ो यार इसकी जगह कुछ और कर लेंगे, ना बच्चों ना। अगर आप लोग चाहते हो 11th को 12th को करना, या आप चाहते हो हमें साइंस लेनी है तो हमको फिजिक्स करनी पड़ेगी बच्चों। फिजिक्स का थोड़ा सा फील करना पड़ेगा। फिजिक्स हो गई, मैथ्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ये बच्चों फील के साथ आती है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। तो पहले आराम से सोचो और पढ़ो कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो 100 ओम का है, एक टोस्टर है जो 50 ओम का है, एक वाटर फिल्टर है जो 500 ओम का है, कनेक्टेड एंड पैरेलल। यानी कि भैया जो आपको आर ऑफ लैंप दिया है वो दिया है 100 ओम, जो आर ऑफ टोस्टर दिया है वो दिया है आपको बच्चों 50 ओम, और जो आर ऑफ वाटर फिल्टर दिया है, यानी कि वाटर फिल्टर दिया है, वो आपको कितना दिया है उन्होंने, 500 ओम। बोलो क्लियर। और ये तीनों के तीनों जो कनेक्ट हैं, ये कनेक्ट हैं बच्चों पैरेलल में। कैसे कनेक्ट हैं, तो बच्चों इसके लिए आपको कोई नए कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं कि भाई आप पैरेलल में कनेक्ट ना कर सको। आप ध्यान से देखिए, बहुत आराम से आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो, है ना। ठीक है बच्चा, इस तरीके से इसको मिड में ले लो, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो कौन कौन है भैया, देखिए 100 ओम है हमारे पास, 50 ओम है हमारे पास, और भाई 500 ओम है हमारे पास। सबसे पहला काम तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना सबसे पहला काम, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला काम तो आप क्वेश्चन को अपना रीड बाद में कर लेना, पहले आप इतनी चीज़ तो कर ही दो। ये तो आपको करना ही करना है। 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500, एलसीएम हो गया भैया 500। भैया ये हो गया 5 जा, ये हो गया 10 जा, ये हो गया 1 जा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आर ऑफ इक्विवेलेंट आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि 500, और ये हो गया 15 और एक 16, यानी कि आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 500/16। अगर आप इससे इसको डिवाइड मारेंगे तो आपका आंसर कुछ आएगा, मैं लिख देता हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, 31.25 ओम। ठीक है बच्चा, ये आपका आंसर आएगा। बोलिए क्लियर। इतनी चीज़ तो आपको मुझे उम्मीद है क्लियर हो गई होगी कि मैंने किस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकाला। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है बच्चों। अब आगे को डील करते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक मच करंट इफ ऑल द 3 अप्लायंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, और उसमें कितना करंट जाएगा। सबसे पहले मैंने ध्यान से देखते हुए सबसे पहले मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद अब मेरे को निकालना है करंट, कि भाई उसके अंदर करंट कितना जाएगा। तो पहले तो ये देखिए कितने वोल्ट की बैटरी है, ध्यान से देखिए भैया, वोल्ट की बैटरी है 220। तो आपको वोल्ट तो मिल गया, मीन्स V मिल गया, कितना 220 वोल्ट। बोलिए क्लियर। I आपको फाइंड आउट करना है, R आपको पता है, R इक्विवेलेंट अभी हम लोगों ने निकाला है, इट्स कितना 31.25 है ना ओम। उसके बाद आपको I बराबर पता होता है, इट्स V अपॉन कितना R, V कितना है 220 अपॉन 31.25, पॉइंट लगा के 2 जीरो बढ़ाइए और फिर इसको सॉल्व आउट कीजिए। या मेरी तो एक बात मानो, ये 220 R की वैल्यू वो वाली रखो, 500 अपॉन कितना 16 कहाँ गया ऊपर, 0 से 0 कट, 28 था 225 था, ये ज़्यादा बेटर है ना। तो कितना बचा बच्चे 22 इंटू 8 और अपॉन में कितना 25, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17 और अपॉन कितना 25, 7 था तो 175 हो गया, पॉइंट लगा के
है ना, आप देख लो ना, ठीक है 25 7 हो गया 175, और ये बचा 1 पॉइंट लगा के 0, एक 0 और बढ़ा लो, ये 4 था, यानी कि कितना आ गया ऑलमोस्ट 7.04 एम्पियर का करंट। ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा आपका करंट। मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हो गया होगा यार, 7.04 आपका क्या आ रहा है बच्चों करंट। तो बिल्कुल कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि आप इसमें फंसो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लीनियर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन एक मिल जाता है थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि किस तरीके से वो सर्किट डायग्राम को बनाएं। जरा देखो आराम से समझो क्या कह रहा है। कह रहा है हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव द टोटल, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 4 ओम आए या फिर 1 ओम आए। तो मैं सबसे पहले तो आपको 1 ओम के लिए कंडीशन बताता हूँ। 1 ओम आप ध्यान रखना, 1 ओम कैसे आएगा। 1 ओम आप तीनों को पैरेलल लगा दो, आप इन तीनों को पैरेलल लगा दो। आप ध्यान से देखो इनका एलसीएम कितना होगा, आप इन तीनों को पैरेलल लगाओ फटाक से, ठीक है। यानी कि ये होगा 2 ओम, ये होगा 3 ओम और ये होगा 6 ओम। तो सबसे पहले तो आप इन्हें पैरेलल लगाओ और दूसरे वाले का आंसर निकालो, ठीक है। क्या आएगा जरा देखना, इज 1/r इज इक्वल टू 1/2 1/3 और 1/6। तो 1/r इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 6 इज 3 2 1, यानी कि 6/6 और ये 1, r इज इक्वल टू आ गया इट्स 1 ओम। ये हमारी बात सही हो गई, यानी कि अगर हम इन तीनों को पैरेलल कनेक्ट करते हैं, है ना, यानी कि दीज आर तीनों के तीनों मीन्स 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम। अगर आप इनको पैरेलल कनेक्ट कर दो मेरे बच्चों, तो पैरेलल कनेक्ट करने के बाद आपको ये 1 ओम रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं कि भाई 4 ओम कैसे आ सकता है। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब ध्यान से देखना, हमें 4 ओम लाना है, ठीक है। अगर हम एक काम करें 6 का और 3 का एलसीएम लेकर के देखें, ध्यान से देखना, 6 का और 3 का एलसीएम लेकर के देखें, तो 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। ये कितना, खुद सोचो 6, ये 2 प्लस 1, यानी कि ये कितना हो गया 3/6, यानी कि 2, यानी कि 2 आया। अगर मैं इन दोनों को पैरेलल रख दूं और उसके साथ इसे सीरीज में रख दूं तो ये 4 दे देगा। देखना जरा कैसे जाए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जरा समझना। 3 ओम एंड 6 ओम आर पैरेलल एंड 2 ओम एंड आर इक्विवेलेंट जो इसका निकल के आएगा वो काहे में कर दूं मैं, सीरीज में। तो मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। कहने का मतलब ये वाला रख दो सीरीज में और ये वाला जो है दोनों वो काहे में रख दो आप, पैरेलल में, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये होगा 3 ओम और 6 ओम और ये हो गया 2 ओम। ध्यान से देखना, इन दोनों को आप इसमें करके देखिए, इस आर अपॉन इक्विवेलेंट जो इसका आएगा इट्स 1/3, 1/6 इज 2/6, 2 बन जा 2, सॉरी बेटा 3/6, 3/6, 3 बन जा 3 2 था, तो 1 अपॉन कितना आया, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 ओम, कितना आ गया 2 ओम। अब ध्यान देखो ये 2 ओम जो इसका आया और ये 2 ओम ये काय में होगा आपके सीरीज में, 2 ओम और 2 ओम कितना आ गया 4 ओम। यानी कि इस तरीके से अगर आप कनेक्ट करोगे इनको तो ये आपको रिजल्ट दे देंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स। ये 4 कॉइल्स रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपको, आप किस तरीके से कनेक्ट करो इनको कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिले और लोएस्ट रेजिस्टेंस मिले। आप समझने की कोशिश कीजिए कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिले और लोएस्ट रेजिस्टेंस मिले। तो बच्चे देखो हाईएस्ट तभी मिल सकता है जब आप इनको सीरीज में कनेक्ट कर दो, जब आप इनको सीरीज में कर दो तभी आपको क्या मिलेगा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। आप ध्यान रखिएगा हाईएस्ट रेजिस्टेंस तभी मिल सकता है जब आप इनको काय में कनेक्ट करो, सीरीज में कनेक्ट करो। सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको रेजिस्टेंस की तभी मिल सकती है, ठीक है। तो आप हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, आप हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे बच्चों, आपको भी पता है, आप इनको कनेक्ट करेंगे इन सीरीज, आप इनको कनेक्ट कर देंगे इन काय में सीरीज। बोले क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो सीरीज में कनेक्ट कीजिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए बच्चों, तो इट्स 4 + 8 + 12 + 24। आप देख ही सकते हैं 12 और 8 20 24 48 ओम आपको मिल गया। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत आराम से, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये भी बोल सकता है मैक्सिमम और मिनिमम,
तो इसमें भी कोई घबराना मत, मैक्सिमम मिले तब भी आप सीरीज में रखिए और मिनिमम मिले तो आप पैरेलल में रखिए। यानी कि आप इन चारों को आप टाइम में रख दीजिए, पैरेलल कनेक्ट कर दीजिए, पैरेलल इस तरीके का बॉक्स बना करके, ठीक है। एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो आना ही आना है, ठीक है। और आपका एक जो है वो यहाँ आ जाएगा, एक जो है वो यहाँ आ जाएगा और एक जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये वायर कुछ इस तरीके से निकलता हुआ जाएगा, ठीक है। और इनमें से एक होगा 4 ओम, एक होगा 8 ओम, एक होगा 12 ओम और एक होगा 24 ओम, ठीक है ना। तो आप इन तरीके से आप इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो फॉर लोएस्ट रेजिस्टेंस, है ना। अगर आप लोएस्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो मेरे बच्चों, तो आपका कुछ सीन ऐसा बनेगा कि भाई आप उनको कनेक्ट करो किसके अंदर? पैरेलल के अंदर। जैसे ही आप उनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे, इट मीन्स आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 ओम, 1/8 ओम, 1/12 ओम, 1/24 ओम। तो आर इक्विवेलेंट तो आपको मिला, ये तो 24 मिला, 4 6 जा 8 3 जा 12 2 जा, ये 1 जा भैया, 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 1 12 अपॉन कितना 24। यानी कि ओनली फॉर आपको ये जो मिला आर इक्विवेलेंट यानी कि लोएस्ट रेजिस्टेंस वो मिला आपके लिए 2 ओम। समझ गया ना बात को? तो इस तरीके से बच्चों आप लोग इस चीज़ को भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, नोट डाउन। हाँ, तो नेक्स्ट बच्चों है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत सही क्वेश्चन है। कह रहा है कंप्यूट द हीट, आपको हीट निकालना है जो कि जनरेट हुई होगी वाइल जब हमने ट्रांसफ़र किया होगा लगभग 99,000 मतलब 96,000 कूलॉम ऑफ चार्ज इन 1 घंटे के अंदर थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस इतना। तो बच्चे ध्यान से देखिएगा, हमको चार्ज कितना दिया, आराम से समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। Q इज इक्वल टू 96000 यानी कि 96,000 कूलॉम ऑलमोस्ट 1 आवर में, ऑलमोस्ट 1 आवर में। तो आप इसको 60 × 60 मतलब 3600 सेकेंड्स आप लिख सकते हैं। और जबकि आपको V कितना दिया है उन्होंने, 50 वोल्ट का, है ना, 50 वोल्ट का, ठीक है। तो आपको क्या निकालनी है? हीट निकालनी है। आपको क्या निकालनी है? हीट। तो आपको बहुत अच्छे से पता है एक फॉर्मूला, W इज इक्वल टू होता है V डॉट Q, W इज इक्वल टू होता है VQ, बहुत अच्छे से पता है। तो W इज इक्वल टू V कितना है हमारे पास 50 और ये कितना है हम लोग के पास, कितना है बच्चा 96000। तो आपको पता है बच्चा, मल्टीप्लाई कीजिए आप कितना 5 6 × 30, 5 9 × 45 तो 48, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑलमोस्ट इतना जूल जो है हीट जो है वो रिलीज हुई होगी। एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ इसका। यदि बच्चों 48 इतनी, इसको आप किलो जूल में चेंज कर लो बच्चों। W इज इक्वल टू 48123456 और अपॉन कितना 1000, 123 ये किलो जूल में चेंज कर ली मैंने। तो लगभग इतनी एनर्जी, इसको मैं एनर्जी बोल रहा हूँ, 48 × 10³ किलो जूल, या फिर आप इसको लिख सकते हो W इज इक्वल टू 4.8 × 10⁴ किलो जूल। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करा, मैं क्यों लिखता हूँ इन चीज़ों में ध्यान रखा करो। जैसे ये इस तरीके से आप नहीं छोड़ सकते, आप क्या करो, जितनी जीरो होता है 1 2 3 वो लगाओ। और ध्यान से देखो, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ आप, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए तो एक पॉइंट बढ़ा, तो जाहिर सी बात है एक पावर भी बढ़ जाएगी। तो 10 की पावर कितना हो गया बच्चों 4 और ये किलो जूल। तो ये बच्चा हमारा आंसर है, बल्कि टाइम का कोई यहाँ पर यूज़ नहीं था, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, कीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जूल्स लॉ। जूल्स लॉ पर बच्चों बेस्ड है ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। अब जूल्स लॉ आप लोगों को पता होना चाहिए भैया कि जूल्स लॉ क्या था, आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कि भैया हीट जो थी ना वो I² के इक्वल थी, है ना। तो वही चीज़ बच्चों कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन है, मीन्स एक प्रेस है जिसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 20 ओम, और लगभग करंट उसमें कितना है बच्चों 5 एम्पियर का, और कैलकुलेट इस टाइम कितने सेकंड्स में 10 सेकंड्स में। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बच्चों, I²RT, और I² है हमारे पास यहाँ पे 5 का स्क्वायर इंटू R है हमारे पास 20 इंटू ये है हमारे पास टाइम। तो ये हो गया 25 इंटू 20 इंटू 30। तो H बराबर आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 25 दूनी 50,
इंटू 3, तो H बराबर 5 3 15 000 इतना जूल। या फिर आप सीधे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, हीट इज इक्वल टू 15,000 और अपॉन में 3 0 1 2 3 1 2 3, यानी कि ऑलमोस्ट 15 किलो जूल जो है आपकी वो हीट जो है ऑलमोस्ट प्रोड्यूस हो रही होगी। समझ रहे हैं ना बात को? बहुत अच्छे थे। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक मोटर है, टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम आर 220 वोल्ट लाइन, ठीक है, लगभग 5 एम्पियर का करंट लेता है जिसमें 220 वोल्ट की सप्लाई दी गई है, ठीक है ना बच्चों। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि भाई करंट हमको दे दिया उन्होंने 5 एम्पियर, ओके जी, बहुत बढ़िया। वी दे दिया उन्होंने 220 वोल्ट, बहुत बढ़िया जी। डिटरमाइन द पावर, पावर आपको निकालनी है और एनर्जी भी निकालनी है इन, जब टाइम उसमें कितना लग रहा हो 2 आवर। तो पावर आपको पता है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, वोडाफोन आइडिया आपको पता होना चाहिए। ये हो गया 220 इंटू 5, तो पी बराबर 22 पंजे 120 है ना, 5 2 10, 5 2 10 और 1 11, 110, और ये इतनी वाट हमारे पास आ गया। तो पी इज इक्वल टू 110 अपॉन कितना 1000, क्योंकि आपको उसको किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। तो पी इज इक्वल टू 1.1 किलो जूल, नहीं बेटा वाट, इट्स KW, ठीक है बच्चा। ये हमारे पास पावर आ गई। अब आपको क्या निकालना है, एनर्जी कंज्यूम। एनर्जी कंज्यूम का बच्चों फॉर्मूला होता है P इंटू टी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये दोनों एक आर में होना चाहिए, एक किलोवाट में होना चाहिए, ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट। तो इट्स 1.1 इंटू 2, E इज इक्वल टू 2.2 kWh, और यही kWh कहलाता है कॉमर्शियल यूनिट, यानी कि E इज इक्वल टू 2.2 यूनिट जो है वो लाइट उन्होंने सप्लाई करी। अगर आप इसको जूल में निकालना चाहते हैं तो E इज इक्वल टू 2.2 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल से आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ये आंसर कन्वर्ट हो जाएगा जूल में। इसकी आप इससे मल्टीप्लाई कराइए और प्यार से आंसर लिखिए, ठीक है बच्चों। तो ये 2 9 और ये 7 और 2 डिजिट पहले पॉइंट, यानी कि 7.92 इंटू 10 की पावर 6 जूल जो है वो एनर्जी टोटल कंज्यूम हुई है, और लगभग 2.2 यूनिट उसने खर्च करे हैं। तो बच्चा ये आपका पूरा न्यूमेरिकल था। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए।